कासगंज का गहना नदरई पुल, जिसे छाल पुल भी कहते हैं, 1885 से 1889 के बीच बना यह विशालकाय पुल उस समय की इंजीनियरिंग का अनुपम दस्तावेज है। 346 मीटर लंबे इस पुल का कमाल यह है कि यहां गंगा किनाल काली नदी से लगभग 80 फीट ऊपर बहती है। यह है उस पुल के नीचे का पार्ट। जरा सोचिए, इसके ऊपर से वो इतनी बड़ी नहर बह रही है। ये सपना जैसे ही तो है कि मैं गंगा नदी की धारा के नीचे से आराम से जा रहा हूं। क्या बात है दोस्त, क्या हेयर स्टाइल है यार, कहाँ से कटवाया? कासगंज कटवाया। कासगंज में काटते हैं बाल? हाँ, क्या कहते हैं स्टाइल को? हेड स्टाइल। हेड स्टाइल, क्या बात है, बड़ा गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित अतरंजी खेड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज 1861-1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अतरंजी का उल्लेख भी किया है। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहा हूं? अजी खजाना ढूंढ रहा हूं। यकीन नहीं हो रहा? हाँ, कैसे यकीन होगा जब तक कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसी जमीन के नीचे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अनमोल खजाना गड़ा हुआ मिला था। जी हाँ, काली नदी के इस क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 4000 साल पुराने पुरावशेष मिले थे, आर्टिफैक्ट्स। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत ही बहुमूल्य आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित कर दिया। अब मुझे यहाँ खजाना मिले या ना मिले, मैं तो इस जमीन पे खड़ा होकर और ये सोचकर कि इसके नीचे 4000 साल पुरानी एक नगरी है, तो ऐसी अमीर महसूस कर। 1960 के दशक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आरसी गौर के निर्देशन में जब यहाँ खुदाई की गई, तब इस प्राचीन नगरी के अवशेष यहाँ पाए गए और अब ये विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखे हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने यहाँ के गृहस्थों को संबोधित किया था। बुद्ध मथुरा आए हुए थे और इधर ये राजा भी जो थे, अगिंदत समय राजा थे, वो भी वहाँ पहुंचे। तो वहाँ पर बुद्ध के वचन हो रहे थे, जिन्हें बहुत ही सुंदर लगे। तो इन्होंने निमंत्रण दिया कि भगवान मेरे यहाँ भी आए तो जनता को शुभ लाभ मिले। तो उनके बुलाने पर यहाँ पर आए। उससे बुद्ध को 4 महीना यहाँ काटे। वो शांति जिसे पाने के लिए इंसान दुनिया भर के जतन करता है, ऐसा कहते हैं कि इस बुद्ध भूमि पर आकर उसका अनुभव किया जा सकता है। ये यहीं के अवशेष है ना? हाँ। ये संग्रहालय बनना बहुत जरूरी है। हाँ, मांग की है जी, आपकी मांग पूरी होगी। हाँ। ये पत्थर कब का होगा? ये पत्थर पहले का है, अभी के नहीं, नया नहीं है जी। ये नदी में मिला था, फिर यहाँ गांव में आया, फिर गांव से यहाँ आ गया। बताइए कितने सदियों पुराना ये पत्थर है, बेशकीमती। ऐसी चीजों की कीमत नहीं होती है। बस ये हम लोग अपने नाम लिखना बंद कर दें तो ये आपका नहीं है, ये विश्व का है। जब पीना हो अमृत को हवा की बूंदों से, जब चखना हो स्वाद धूप का, जब जीना हो पल पल झूम के, तब निकलो एक अविरल सफर। कहते हैं जीवन का सफर पंच तत्व से शुरू होकर पंच तत्वों में विलीन होने की यात्रा है। आगरा से करीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोरोसुकर घाट कासगंज का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। हरिद्वार की हर की पौड़ी के बारे में सबने सुना है, सब जानते हैं, लेकिन कासगंज के पास सोरों में भी एक हर की पौड़ी है जिसकी पुराणों में बहुत बड़ी मान्यता है। लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए आते हैं। अब इस जगह की क्यों इतनी मान्यता है, ये मैं जानूंगा आगरा यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर से, जिन्होंने सोरों के ऊपर बहुत रिसर्च की है, बहुत शोध किया है। भगवान विष्णु का जो तृतीय अवतार है, भगवान श्री वराह के रूप में, वो यहीं पर हुआ था। और जब पृथ्वी जल के अंदर थी, जलमग्न थी, उस पृथ्वी को जल के अंदर से निकालकर इस गंगा का उदय किया। सबसे प्राचीन मान्यता पौराणिक अस्थि विसर्जन के लिए सोरोसुकर क्षेत्र है। पूरे देश भर से लाखों लाखों तीर्थयात्री अपने मृतक परिवारीजनों की अस्थियां लेकर सोरोसुकर क्षेत्र आते हैं और यहाँ तक कि नेपाल से भी यहाँ लोग आते हैं। यहाँ का जो वराह मंदिर है वो नेपाल नरेश ने ही बनवाया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है
कि उन अस्थियों का यहाँ पर 36 घंटे के अंदर जल में विलय हो जाता है, घुल जाती हैं 36 घंटे में? 36 घंटे के अंदर। आप देखिए कई क्विंटल अस्थियां प्रतिदिन आती हैं। अगर नहीं गल रही होती तो यहाँ पहाड़ हो जाता अस्थियों का। और ये इसलिए अद्भुत है क्योंकि भगवान वराह सशरीर यहाँ पर विलीन हुए हैं। तब से ये मान्यता है कि जो भी अस्थियां इसके अंदर डाली जाएंगी वो गल जाएंगी। तो आपने तो सोरों के ऊपर शोध किया है, लोगों ने इस तथ्य के ऊपर भी शोध किया होगा? बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रयोग किए। सरकार ने भी इसकी जांच कराई पानी की, इसके अंदर ऐसा क्या केमिकल हो सकता है जो इसको हड्डियों को गला सकता है। जी। तो ऐसा कोई नहीं, सामान्य सा जल है जो गंगा से आता है, भागीरथी गंगा से आता है और दूसरी ओर निकल जाता है, रुका हुआ तो है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास, उनका जन्म यहाँ सोरों में हुआ था। रामचरितमानस, रामायण के रचयिता स्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी की जन्मस्थली हमें भगवान विष्णु के उन सभी अवतारों को याद कराती है जो पुराणों के अनुसार उन्होंने पृथ्वी के उद्धार के लिए धारण किए थे।